पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, आज हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक पश्तून अमन जिरगा और इसके बाद हम आइनी तरमीम की तरफ भी जाएंगे, उसके ऊपर थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं जी, हम पश्तून का जो ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है, अमन जिरगा होने जा रहा है इस नाम से, तो उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले आप चैनल को अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे फायर वाल का जो असर है वो कम होता है। और दूसरा, इसके ऊपर आपको सिर्फ डेली अफेयर नहीं मिलेंगे, आपको प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं चैनल के, उसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत से टॉपिक्स के ऊपर। चलते हैं जी। पश्तून ग्रैंड जिरगा इसको नाम दिया जा रहा, और इसको जिरगे के नाम से भी अभी जाना जा रहा है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। तो नाज़रीन, इसका जो इनिशिएटिव लिया गया वो लिया गया जी PTM की तरफ से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से, जिसके सरबराह आप जानते हैं कि अली वज़ीर हैं, और मोहसिन दावर भी इसके MP मैंने रह चुके हैं पिछली असम्बली के अंदर। अभी हालिया कोई हैं, इसका कंफर्म नहीं है। बाकी उसके बाद इनकी तरफ से लिया गया, पहले जो कि था कुछ PTM का स्टेटस कुछ और था, अब क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से PTM को कलअदम जमात करार दे दिया गया है और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो अब अगर हम इसके पस मंज़र की तरफ जाते हैं, तो 2 या 3 माह से ये जो जिरगा है वो 11 अक्टूबर को होना है और होना था। तो इसके ऊपर पहले जो कि है वो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी इनके जो सरबराह हैं PTM के, तो उनसे मुलाकात कर चुके हैं, और गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया था KP के कि वो इस जो जिरगा है इसको सपोर्ट करेगी, इसको सिक्योरिटी देगी। तो इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ था, और PTI ने पहले इस जो जिरगा है इसके अंदर शिरकत करनी थी। और इस जिरगे के अंदर जो कि मुख्तलिफ़ एंकर्स को मैंने सुना है और बाकी जो लोग बता रहे हैं कि 30,000 से ज़्यादा पश्तून अमायदीन बलूचिस्तान पूरे मुल्क से वो इस जिरगे के अंदर शिरकत कर रहे हैं, और KP के अमन और इनके वसाइल के ऊपर उनकी बात होनी है। और जिरगा सिस्टम बहुत ही यानी कि अहम, अगर आप पश्तून रिवायात को जानते हैं तो, यानी कि बड़ी-बड़ी कबायली जंगों और बड़े-बड़े मसाइल का हल जो क्या है वो जिरगे के अंदर हो जाता है। बड़े बैठते हैं और उसके ऊपर वो अपनी डिबेट करते हैं और उसका फ़ैसला करते हैं। इसी के ऊपर होना था, ये हो रहा है बल्कि। तो अब वफाकी हुकूमत ने क्योंकि PTM के ऊपर पाबंदी लगा दी है और इल्ज़ामात लगाए हैं जी कि ये मुल्क दुश्मन हैं और फ़ॉरेन फंडिंग है, और ये कुछ इल्ज़ामात हैं जिसके तहत इनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। अब अगर देखा जाए तो जिस वक्त हालिया स्टेटस है इसका, तो इसमें KP की तमाम तर बड़ी जमातें इस जिरगे में शिरकत कर रही हैं, जो कि मैंने अब साहब इमरान रियाज का अभी लोग सुना, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी भी जा रही है, बाकी जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं वो इस जिरगे के अंदर शिरकत कर रही हैं। तो आप अगर लोगों को, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है अगर इसमें, तो स्टेट का जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि ये अब क्योंकि बैन हो चुकी है PTM, तो इन्होंने करना है, यानी कि पाकिस्तान तोड़ो मूवमेंट और यानी कि ना अलहदगी पसंद तहरीक की तरफ ये जिरगा जा सकता है, तो इस वजह से इसके ऊपर भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो अगर इनके जो कि ट्वीट्स किए जा रहे हैं इनके माहिदीन की तरफ से, अली वज़ीर की तरफ से, और जो कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भी ख़त एक लिखा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने मसाइल और अपने अमन के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारे का सारा कुछ इसका जो डेवलपमेंट है वो चल रही हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं उनके मुताबिक कि अभी क्योंकि इनका स्टेटस चेंज हो चुका है, और जो कि अब के जो वफाकी हुकूमत है वो इनको करने की इजाज़त नहीं दे रही, और जो सूबाई हुकूमत है KP, इनकी एक अलग डिफरेंट पॉलिसी है, और ये कह रहे हैं जी कि जो पुलिस वगैरह और इनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, बाकी जो भी हालात हो रहे हैं, तो वो उनके अंदर हमारे कोई स्टेक नहीं है। और वफाकी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की एक शिक के तहत वो हमारी पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। तो इमरान खान साहब का भी पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि पहले इन्होंने शिरकत भी करनी थी PTI ने, अब इस चीज़ का लेटेस्ट अपडेट नहीं है तो PTI इसमें शिरकत करती या नहीं करती, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जिरगा होगा। और अभी जो कि PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया और PTM को कहा कि आप
जो अपनी इसके ऊपर कलअदम करार दिया गया, इसके ऊपर अब आप अदालत में जाएँ और मैं बकौल सलमान अकबर राजा यानी कि सलमान अकबर राजा साहब वो वकालत करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने वकालत की ऑफ़र कर दी है पीटीएम को। अब जो इल्ज़ामात पीटीएम के ऊपर लगाए गए हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर, वही इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर भी लगाए गए थे और उसके ऊपर उन्हें भी कलअदम करने की बात की गई थी। अब तारड़ साहब की आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं। तो क्या हम सारे मान लेंगे? अच्छा, उसके बाद अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात की जाए तो मैं शहीद अरशद शरीफ के एक व्लॉग में सुन रहा था और मुराद सईद साहब भी इसको क्लेम कर मुबैना तौर पे बता चुके हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर जो पश्तून पीटीएम के सामने पीटीआई को उम्मीदवार खड़ा नहीं करने दिया गया था कुछ लोगों की तरफ से कि ये नेशनल असम्बली में आएंगे और कौमी इदारे का हिस्सा बनेंगे तो आप अपना जो उम्मीदवार है इनके सामने से आप हटा लें, और पीटीआई ने वो हटा लिया था। ये अरशद शरीफ साहब क्लेम करते रहे हैं और मुराद सईद साहब भी मुबैना तौर पे कहते रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी, अगर एक वोट उसमें से माइनस कर दिया जाए मोहसिन दावड़ का, तो वो कामयाब ही नहीं होती उसके ख़िलाफ़, क्योंकि इनकी हुकूमत ही एक वोट पे कायम रही और जो कि मोहसिन दावड़ का था। तो क्या पीडीएम को इस सिस्टम को उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि ये यानी कि मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, ये कर रहे हैं। हालांकि वो बार बार ये इस बात को इरादा कर रहे हैं कि हम आइन और कानून के तहत रहते हुए इसके ऊपर हम जाएंगे, अपने मसाइल की बात करेंगे। तो ये सिर्फ एक पार्टी तो नहीं कर रही, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से पश्तून आ रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा अमायदीन आ रहे हैं, उनके मलिक आ रहे हैं, मशर जो भी उनको कहते हैं, ये पश्तून लोग बेहतर जानते हैं उनको अपने बड़ों को क्या कहते हैं। तो वो सारे के सारे जब उसमें शिरकत कर रहे हैं तो, और जो एक अफसोसनाक बात है कि अभी वो आज मैं अभी सोहराब बरकत को भी देख रहा था और बाकी भी देख रहा था कि ये एक अफसोसनाक चीज़ है कि पुलिस की बताया जा रहा है कि स्ट्रेट फायरिंग की गई है और उसके ऊपर मुबैना तौर पे कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं और जानी नुकसान का ख़तरा भी है। तो इसके ऊपर अच्छा, उसके बाद अगर ये काम किया जाता है जिसका अभी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या बनाएगा? हालांकि ये तो कह रहे हैं कि हम यानी कि आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और ये कोई अकेली पीटीएम का इवेंट तो नहीं है। हालांकि वो उसको होस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपकी JUI जमातुल यानी कि फजलुर रहमान साहब भी जा रहे हैं, बाकी पार्टीज़ भी जा रही हैं। पीटीआई ने भी जाना था, उनके अभी क्लियर नहीं है। सलमान अकबर राजा साहब उनको वकालत की ऑफ़र कर रहे हैं कि तो आप मुल्क को कहाँ किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब इसके ऊपर मज़ीद जो कि है वो कुछ कहना अब्स होगा, और बाकी ये सारे के सारे हक़ाइक़ थे कि पहले आप लोग उनसे वोट लेके अपने हक़ में तरमीमें करवाएँ, और बाद में जब, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने कलअदम किया, पहले आप नहीं कर सकते। तो बाकी ये आगे अदालत के अंदर मामलात जाएंगे और हाई कोर्ट के अंदर भी ये जो मामला है वो पेंडिंग है। तो इसकी जो अपडेट आती है उसके ऊपर आपको आगाह किया जाएगा। उसके बाद ये दूसरा मामला है जी आइनी तरमीम का। तो अब इसके ऊपर भी प्रोग्राम जो कि है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही है। अभी जो इतलात आ रही हैं कि 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक जो कि बैरून मुल्क पे गए हुए हैं रुकन नेशनल असम्बली हुकूमत के और सेनेट के मेंबरान, उनको वापस बुला लिया गया है। और पीटीआई के भी 2 जो MNAs हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और इनको अब 13 वोट दरकार हैं इसको पास करवाने के लिए आइनी तरमीम को, और मुमकिन नहीं है कि ये करवा सकेंगे, क्योंकि 2 मज़ीद भी कम हो चुके हैं। तो नज़र नहीं आता कि ये कुछ इसका बन सकेगा आइनी तरमीम का। उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब ने, JUI ने अपना एक और आइनी तरमीम का जो मसवदा है वो पेश कर दिया, और उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को भी हटा दिया गया है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ थे उनको भी माइनस कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो आइनी अदालत का था क़याम, उसको भी माइनस कर दिया। और इसमें ये तजवीज़ दी गई कि टॉप 5 जज हैं, जितने भी आइनी केस आएंगे वो करेंगे। बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन ये हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और जो जजेस की उम्र में इजाफे के शिक है उसको भी वो JUI माइनस कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत के लिए जो मसवदा है ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये अब तक की इतलात थी, और जिरगे के हवाले से और इस हवाले से आपको तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।